पाकिस्तान की नामुमकिन सी बात है कि पाकिस्तान आ जाए, नामुमकिन सी बात लग रही है। मौजे होते रहते हैं, इसमें काफ़ी दफ़ा मौजे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई एक मौजा नहीं चाहिए। इसमें काफ़ी मौजे चाहिए कि आप सारे मैच जीत रहे हों, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया हारते हों तो आपकी कहीं जगह बन जाए। बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है, वर्ल्ड कप चल रहा है और आपकी जो टीम की मोराल भी बहुत डाउन है। क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर के दरमियान खुद एक जंग चल रही है। व्हाट्सएप किसने लीक की है, या बाबर आजम ने की है या क्रिकेट बोर्ड ने की है, दोनों में किसी ने लीक की है। आप इतनी तनहाई लें, फिर ये साइड पर बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूजीफाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या, इस हवाले से हमारे साथ है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद यकूब साहब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल क्या, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान का देखें जो पोजीशन चल रही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो अब बहुत ही तारीख हो चुका हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अभी एक दो चांसेस हैं, लेकिन वो चांसेस ऐसे हैं कि शायद वो ना हो सके, क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं आता कि ऐसा नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान तीनों मैच जीते और बाकी ऑस्ट्रेलिया और ये है अपने न्यूजीलैंड, ये तीनों मैच हार जाए तो बाकी ये अफ़गानिस्तान भी हार जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान 4 पॉइंट के साथ है, अपने सारे मैच हारे, श्रीलंका भी सारे मैच सब हारते जाओ, कैसे हो सकता है? ये मुश्किल है। और फिर कई जाके अपने जीतने भी हैं, उसमें न्यूजीलैंड का मैच भी है, चलो बाकी बांग्लादेश का तो चलो वीक है, और जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस जा रही है उसके हिसाब से वो भी ज़रा समझ लें कि आप इजी ले रहे हैं, इजी मैच हो सकता है आपके लिए। चलें आप जीत जाते हैं, अपसेट कर जाते हैं न्यूजीलैंड को, तो आपके पॉइंट्स तो चलो मेरे ख्याल 10 तो हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको न्यूजीलैंड का भी तीनों मैच हारना का इंतज़ार करना पड़ेगा या ऑस्ट्रेलिया के हारने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक नामुमकिन सी चीज़ नज़र आती है, क्योंकि क्रिकेट ही है। उसी वजह से लोग फिर थोड़ा सा चांस रख रहे हैं कि क्रिकेट में पता कोई नहीं है। तो लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस आ चुकी है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, दूसरी टीमों के ख़िलाफ़, वो तो अब इनकी मुस्तकिल तो कोई नहीं है वर्ल्ड कप में। मेरे ख्याल में टीमें अभी अगले हफ्ते, इसी हफ्ते बिल्कुल डिसाइड हो जाएंगी। 2-3 दिन बाद आपको नज़र आ जाएगा कौन सी टीम है। पाकिस्तान फिर नामुमकिन सी बात है कि पाकिस्तान आ जाए, नामुमकिन सी बात लग रही है, लेकिन क्रिकेट है, मौजे होते रहते हैं, इसमें काफ़ी दफ़ा मौजे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई एक मौजा नहीं चाहिए। इसमें काफ़ी मौजे चाहिए कि आप सारे मैच जीत रहे हों, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया हारते हों तो आपकी कहीं जगह बन जाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2 से 3 स्कैंडल आ गए हैं। एक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की जो कंपनी का स्कैंडल, बड़ा ज़बरदस्त स्कैंडल आया है। इसके अलावा बाबर आजम की जो वीडियो की एक व्हाट्सएप मैसेज लीक हुआ है, वो सामने आ गया है। यकूब साहब, इतनी भारी सैलरियाँ लेने के बावजूद स्कैंडल आना, ये कैसी शर्मनाक बात नहीं है? बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। वर्ल्ड कप चल रहा है और आपकी जो टीम की मोराल भी बहुत डाउन है। ऐसी चीज़ों से, ऐसे स्कैंडल से तो टीम और नीचे जाएगी। इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को ऐसा लगता है क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर के दरमियान खुद एक जंग छिड़ रही है, इत्मीनान का फुकदान है। पहले ये चल रही थी खबरें कि चेयरमैन फ़ोन नहीं कर रहे उनको, ज़का अशरफ बाबर आजम को, या बाबर आजम का वो फ़ोन नहीं उठा रहे, ऐसी खबरें चल रही थी जो कि उसमें बेबुनियाद भी हो सकती खबरें। उसमें ये 2 स्कैंडल आ गए। अब व्हाट्सएप किसने लीक की है, या बाबर आजम ने की है या क्रिकेट बोर्ड ने की है, दोनों में किसी ने लीक की है। तो ये चीज़ें सब, और जो ज़्यादा ख़तरनाक तो ये जो स्कैंडल आया चीफ सेलेक्टर का, ये ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपकी इतनी तनहाई हैं, आप इतनी तनहाई लें, फिर ये साइड पर बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है कि आपने प्लेयरों के एजेंट बन रहे हैं तो आप इस चीफ सेलेक्टर भी है। चीफ सेलेक्टर का किसी चीज़ के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए क्रिकेट में। तो किसी चीज़ का ये है प्योर, चीफ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स का भी नहीं होना चाहिए इन चीज़ों के साथ रब्ता। इनका तो काम सिर्फ मेरिट पर आना है। जब ये प्लेयर के एजेंटों की कंपनी खोलेंगे, वहाँ से पैसे लेंगे, बल्कि कई और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ खिलाड़ियों के साथ, उसमें भी इसी कंपनी ने एक रोल अदा किया। इंजमामुल हक ने खुद ही फोकल पर्सन बनने क्रिकेट बोर्ड से कह के कि मैं आपका तस्फिया कराता हूँ, और तस्फिया फिर पता नहीं उसी कंपनी के तहत हुआ, क्योंकि मेन प्लेयर तो उसके साथ हैं, रिजवान, बाबर और शहीन अफरीदी।
अफरीदी और चीफ सेलेक्टर, इन्होंने तस्वीर करवाना था। तो वैसे भी ज़कात शरीफ साहब तो मेरे ख्याल में एक वीक चेयरमैन है, वो अपने केसों में फंसे हुए हैं, उनको उनको वो इलेक्शन करवाने की पोजीशन में भी नहीं है, टाइम उनका पूरा हो रहा है। उन्होंने भी देखा कि मेरी जान छुटती है, तो वीक वो साबित हुए मेरे हिसाब से, और उन्होंने भी इनका सेंटर ऑर्डर कर दिया है, जो वो चाहते थे कर दिया। अब उसमें पता नहीं कह रहे कंपनी भी कमीशन लेगी, ज़माम भी कमीशन लेगा, ये खबरें चल रही हैं। तो क्रिकेट बोर्ड को इसको एक तो इस स्कैंडल को बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ को क्लियर करें, और जो अकाउंटेबल बनते हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर एक एक्शन लिया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और तातीबी कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये कर नहीं सकेंगे, वो ये वीक चेयरमैन है मेरे ख्याल में, तो ये इनसे में नहीं बढ़ सकते, ये फाइट वाली पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इनका अपना भी मैं एक दो हफ्ता रह गया, ये तो इंतज़ार करें कि कोई स्कैंडल ना बने और मुझे अगली एक्सटेंशन मिल जाए 2 महीने की, 3 महीने की और मिल जाए, चले मैं संभाल लूँगा। लेकिन ये ऐसे स्कैंडल आएंगे तो ये एक्शन भी नहीं लेंगे, तो इनकी पोजीशन और वीक होगी। इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर जाना है तो कोई अच्छा काम करके जाए, जाना ही है तो कोई अच्छा काम करके जाए, लोग याद करेंगे हाँ भाई कोई प्लेयर पावर को तोड़ा है इसने। जैसे कि जाज भट्ट ने प्लेयर पावर को तोड़ा था, उन्होंने आपके यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, सब मेन लड़कों को सस्पेंड कर दिया था, तो उसके लड़के सीधे भी हुए थे। लेकिन फिर ये आपके लड़कों की फिर प्लेयर पावर बन रही है, तो ये वीक चेयरमैन, वीक पीसीबी का ही एक रोल हो सकता है जिससे प्लेयर पावर बनती है, तो फिर बन चुकी है। और इस दफ़ा तो चीफ सेलेक्टर भी इन्वॉल्व निकले हैं इसमें, तो फौरी तौर पर क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर एक अपनी तदीबी कार्रवाई करनी चाहिए और उसका पब्लिक को बताना भी चाहिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। ये अंदर से सब कुछ अंदर से गायब नहीं होना चाहिए, जैसे कि होता रहा है, माजी में होता रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पैटर्न चीफ भी हैं और चेयरमैन तकरीबन 4 माह हो चुके हैं, आपस में कोई मुलाकात नहीं है, कोई चीज़ सामने आ ही नहीं रही। पता नहीं नाराज़गी इनकी चल रही है या ओपन होना नहीं चाह रहे ये लोग। हाँ, ये बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन है कि आप देख लें कि जो अनवारुल्लाह काकर साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो मैं 4 माह का अरसा तो हो गया उनको। उस दौरान काफ़ी कुछ स्कैंडल्स आए हैं, कई खबरें निकली, कई इशू बने हैं वर्ल्ड कप के हवाले से इंडिया के साथ, लेकिन किसी जगह पर भी ज़कात शरीफ ने ज़रूरत महसूस नहीं की, या पैटर्न साहब ने किसी जगह पर भी ज़रूरत महसूस नहीं की कि एक मीटिंग की जाए और एक लाएअमल तैयार किया जाए, कैसे आगे चलना है, टीम जाना है, टीम नहीं जाना, या वहाँ पर क्या सलूक हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फुकदान है। मेरे ख्याल में पैटर्न को एक आधी मीटिंग करनी चाहिए। अच्छा, वैसे भी चले वर्ल्ड कप के वाले से ना करें, वैसे भी पैटर्न जब आता तो कटसी में भी एक मीटिंग होनी चाहिए थी ज़कात शरीफ की उनके साथ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे। तो अगर पैटर्न को नहीं देखना या पैटर्न ने ज़कात शरीफ को नहीं देखना चाह रहे, तो फिर तो ये क्रिकेट का तो फिर दिवालिया निकलेगा, और चेयरमैन भी फिर इसी सूरत में कमज़ोर नज़र आएगा कि इसका तो पैटर्न के साथ भी तल्लुकात नहीं है। तो मेरे ख्याल में जल्द से जल्द एक मीटिंग कर लेनी चाहिए थी ज़कात शरीफ साहब को। किसी कोशिश करते, एक मीटिंग हो जाती तो इनको कोई मजबूती भी मिलती, अपना एजेंडा बता सकते, उनका अपना प्रोग्राम बता सकते प्राइम मिनिस्टर को, शायद वो इम्प्रेस हो जाते, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाते और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को चलाते। उन्होंने मेरा ख्याल बात करना मुनासिब नहीं समझा प्राइम मिनिस्टर ने इनसे नहीं बात करना मुनासिब समझा, लिहाजा क्या हुआ, इतने गलत फैसले हो रहे हैं। अब अभी एक तो भी इंक्वायरी खुली हुई है कि इन्होंने कोई मेरा 60 के करीब कंसल्टेंट भर्ती की हैं। तो ये अगर वाकई सच्ची फिगर है तो बड़ी ही अजीब बात है, कितने ज़्यादा जो हैं वो कंसल्टेंट कहाँ से आ गए, क्या कर रहे होंगे, मुझे तो नहीं समझ आ रही ये क्या किस तरह बोर्ड जाए। लेकिन ये सारा वीक चेयरमैन होने की निशानियाँ हैं, जो ना मीटिंग हो रही है, ना ये आपका वर्ल्ड कप पे हुई प्लेयरों की पावर भी मर्ज हुई है, ये सारा कुछ जो है ना ये एक वीक क्रिकेट बोर्ड की वजह से हुई है। अब पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच है और बांग्लादेश, नीदरलैंड ने कल बांग्लादेश को हरा दिया है। अब पाकिस्तान के साथ इनका आपस में क्या देखते हैं आप मुस्तकबिल? अब देखें, पाकिस्तान का मुश्किल, पहले हमने कहा तारीख है
तो बांग्लादेश और हमने पहले भी कहा बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये 2 मुल्क ऐसे थे जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के उसको हर हालत में 4 पॉइंट मिलने चाहिए थे। पाकिस्तान की टीम इन दोनों से अच्छी थी, लेकिन आपने देखा अफ़गानिस्तान में हमें अपसेट कर दिया। चले अब बांग्लादेश को अपसेट किया है उसने, नीदरलैंड ने कर दिया है, तो पाकिस्तान के चांस तो बनते हैं इसको हराने के लिए। लेकिन जिस हालत में टीम है, स्कैंडल्स हैं, ये नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो मुझे तो अब ख़तरा लग रहा है कि बांग्लादेश भी ना पाकिस्तान को हरा दे। ये कलकत्ता में मैच हो रहा है, कलकत्ता आपको पता है बांग्लादेश के साथ ही, तो मेरा कलकत्ता में बांग्लादेश को काफ़ी सपोर्ट्स मिलेगी वहाँ पर बांग्लादेश से भी। तो मुझे अब शक है, आप कह नहीं सकते इस टीम के मतलब, अब कुछ नहीं कह सकते। जो इतनी मोराल गिरा हो ना, तो अगर उन्होंने अच्छा टोटल दे दिया तो अच्छा टोटल का बांग्लादेश दे दिया तो इनसे वो टोटल अचीव नहीं होगा, ये इतना मुझे पता है। हाँ, उनको जल्दी आउट कर लें, मसलन 250-200 के पहले आउट कर लें तो ठीक है। अगर उन्होंने कोई 300 स्कोर मार दिया तो फिर शायद इनसे चेज़ ना हो सके हो। यकूब साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं चौधरी ज़कात शरीफ साहब, उनको क्या एडवाइस देंगे, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, हमारी पोजीशन तो ऐसी नहीं है कि हम एडवाइस दें कोई, लेकिन जो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं मेरे ख्याल में इनसे काबू नहीं होगी। एडवाइस तो उन्होंने हम नहीं दे सकते, ये इन्होंने खुद फैसले करने हैं क्या करना है। लेकिन जो जिस तरह ये कंट्रोवर्सी इश्यूज़ बन चुके हैं, जितनी कमज़ोर मैनेजमेंट हुई है, मेरे ख्याल में ये इनसे इशू संभालने मुश्किल हो जाएंगे। जब तक इनकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर का एतमाद हासिल नहीं होता, अगर 2 माह और भी मिल जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग ना हो, प्राइम मिनिस्टर का एतमाद नहीं होगा, तो ये कमज़ोर रहेंगे और दिन ब दिन और कमज़ोर होते जाएंगे। फिर हर आदमी जो है ना, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो अपना डायरेक्टर ही हो, वो सब इनसे अपने काम लेंगे, ये इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में तो इनसे ये हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे जब तक अपने पैटर्न से ये पूरा एक इत्मीनान हासिल ना कर लें। इत्मीनान बहुत ज़रूरी होता है। अगर चेयरमैन का अपने पैटर्न का इत्मीनान ना हो तो वो बोर्ड नहीं चला सकता। मेरी जो कम अकल की जितनी भी समझ लें आप, वो बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तक मुझे 4 महीने में वो चीज़ नज़र नहीं आई, वो ये कामयाब नहीं हो सके कि पैटर्न से कोई रब्ता कर सके, या वो उन्होंने कोई बुलाया हो, कोई ये इनके मामलात में खुद सीरियस लिया हो। तो ये बड़ा इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसी वजह से सारे गलत फ़ैसले हो रहे हैं। एक गलत फ़ैसला, दूसरा गलत फ़ैसला, इसी वजह से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात बेहतर करे। इसी के साथ अफजल इफ्तिखार मोहम्मद याकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।